प्राचीन काल में देवता और असुर शक्ति और प्रभुत्व के लिए निरंतर युद्ध करते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति, तेज और अमरता खो दी। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया था क्योंकि इंद्र ने उनके द्वारा दी गई माला का अपमान किया था। इस श्राप के परिणाम स्वरूप देवता कमजोर हो गए और असुरों ने उन्हें युद्ध में बार बार परास्त करना शुरू कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र अपनी हार से चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि अमृता और शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा जिसे पीकर देवता अपनी शक्ति और अमृता वापस पा सकेंगे। लेकिन मंथन का कार्य अत्यंत कठिन था और इसे अकेले करना संभव नहीं था। विष्णु ने सुझाव दिया कि देवताओं को असुरों के साथ संधि करनी होगी क्योंकि असुरों की शक्ति और संख्या भी आवश्यक थी। विष्णु ने यह भी आश्वासन दिया कि अंत में अमृत केवल देवताओं को ही मिलेगा। देवताओं ने असुरों को अमृत में हिस्सा देने का लालच देकर उनके साथ संधि कर ली। दोनों पक्ष इस विशाल कार्य के लिए एकजुट हो गए। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल मथनी और रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया। यह पर्वत इतना विशाल था कि इसे हिलाना भी असंभव था। रस्सी के लिए नागों के राजा वासुकी ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। मंथन शुरू करने के लिए वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। अब सवाल उठा कि कौन सा पक्ष वासुकी का सिर पकड़ेगा और कौन पूंछ। असुरों ने अहंकारवश वासुकी के सिर वाला हिस्सा पकड़ा क्योंकि वे इसे सम्मानजनक समझते थे, जबकि देवताओं ने विनम्रता से पूंछ वाला हिस्सा पकड़ लिया। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वह समुद्र में डूबने लगा। इससे मंथन कार्य रुक गया। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल को संभाला। यह कच्छप अवतार स्थिरता और आधार का प्रतीक है जो किसी भी बड़े कार्य के लिए आवश्यक है। देवताओं और असुरों ने एक साथ वासुकी को खींचना शुरू किया। समुद्र में उथल पुथल मच गई और धीरे धीरे विभिन्न दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। लेकिन सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला जो इतना भयंकर था कि उसकी गंध और प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट होने की कगार पर आ गई। देवता और असुर भयभीत हो गए क्योंकि इस विष को कोई संभाल नहीं सकता था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष को पी लिया। उनकी पत्नी देवी पार्वती ने इस विष को शिव के कंठ में ही रोक दिया ताकि वह उनके शरीर में न फैले। इस कारण शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना शिव की त्यागमयी और करुणामयी प्रकृति को दर्शाती है। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले जो इस प्रकार हैं। हलाहल विष, जैसा कि पहले बताया गया, इसे शिव ने पी लिया। लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सौंदर्य की देवी, उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय जो सभी इच्छाएं पूरी करती है, इसे ऋषियों को दे दिया गया। ऐरावत, 4 दांतों वाला श्वेत हाथी जो इंद्र का वाहन बना। उच्चैःश्रवा, 7 सिर वाला श्वेत घोड़ा जो असाधारण गति और शक्ति का प्रतीक था। कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष जो स्वर्ग में स्थापित किया गया। पारिजात, सुगंधित और सुंदर फूलों वाला वृक्ष जो स्वर्ग में ले जाया गया। चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। वारुणी, मदिरा की देवी जिसे असुरों ने स्वीकार किया। अप्सराएं, रंभा, मेनका आदि नृत्य और सौंदर्य की देवियां। कौस्तुभमणि, एक चमकदार रत्न जिसे विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। शंख, एक पवित्र शंख जो विष्णु के पास गया। धनुष, एक शक्तिशाली धनुष जो युद्ध में उपयोगी था। मंथन के अंत में धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक, एक स्वर्ण कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर असुरों में लालच जागा और उन्होंने इसे बलपूर्वक छीनने की कोशिश की। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी एक अति सुंदर स्त्री थी जिनके रूप पर सभी मोहित हो गए। असुरों ने मोहिनी पर भरोसा किया और उसे अमृत बांटने की जिम्मेदारी सौंप दी।
मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिलाया, जबकि असुरों को कुछ नहीं मिला। असुरों में से एक स्वर्णभानु ने चतुराई से देवता का रूप धारण किया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी चाल को पहचान लिया और विष्णु को सूचित किया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्णभानु का सिर काट दिया, लेकिन चूंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर अमर हो गया और राहु कहलाया, जबकि धड़ केतु कहलाया। राहु और केतु को सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता है, क्योंकि उन्होंने उनकी चाल का भेद खोला था। माना जाता है कि राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। मंथन के बाद अमृत पीकर देवता फिर से शक्तिशाली और अमर हो गए। असुरों को कुछ रत्न तो मिले, लेकिन अमृत से वे वंचित रह गए। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और अधर्म पराजित हुआ।